क्योंकि रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह भी ठीक नहीं लग रहा था। तो एक बार डॉक्टर को दिखा के आते हैं। और सारी घर के काम की जिम्मेदारी जैन साहब के ऊपर आ गई है। सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, उनको तैयार करके भेजा। कैसा लगा आपको? क्या? सुबह जल्दी उठ के और फास्ट काम किया। अच्छा लगा। ठीक है, आइए तो चलो जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। आप रखो प्लीज, थैंक यू। तो ये बनाई है भिंडी की सब्जी, साथ में कीकोड़े की सब्जी और साथ में है मस्त वाला पराठा। आप कब खाओगे? कब खाओगे? आवाज नहीं आ रही है, बंद कर दो। अच्छा, पराठे बन रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिन है आज शनिवार और मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि कल मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपने आप खुद से ठीक हो जाऊं, लेकिन फिर सुबह उठने के बाद में मुझे रात को तो खैर अच्छी खासी नींद मुझे आ गई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी हुई तब फिर वैसा का वैसा पैनिक, इतना ज़्यादा बॉडी पेन और इतनी ज़्यादा मतलब फीवर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब डॉक्टर को मुझे बताना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर को बताया, टेस्ट भी कराया और टेस्ट की रिपोर्ट तो खैर आई नहीं है। डॉक्टर ने कहा सिर्फ वायरल है और बस। उसके बाद में डॉक्टर ने टैबलेट्स वगैरह दी और आने के बाद में मैंने आपके साथ में सब आगे शेयर किया हुआ ही है। और अभी बज रही है रात की, कितनी बज रही है? 10। तो अभी बज रही है रात की 10 और कल है मेरा उपवास। तो बस अभी उसी की ही प्लानिंग जो है वो चल रही है। कि तो थोड़ा सा मैं आपको उपवास के बारे में बता देती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का उपवास है, क्या है। तो आज है शनिवार, आज है नवमी और कल है दशमी। तो सावन की जो सावन के टाइम पे जो दशम आती है, मतलब राखी के पहले, जिसको हम लोग सुहाग दशमी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ आप लोग करवा चौथ करते हैं, तो हम लोग करवा चौथ नहीं करते हैं। और करवा चौथ का जो आप लोग जो भी चीज़ें करते हैं करवा चौथ के दिन, वो सब चीज़ें हमारे कल के दिन यानी कि जो सुहाग दशमी होती है उस दिन होती है। लेकिन ये टोटली डिफरेंट होता है करवा चौथ से। करवा चौथ में शायद आप लोग ऐसा करते हैं ना कि पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहते हो और फिर जब रात को चांद वगैरह निकल जाता है
है तो उसके बाद में आप लोग कुछ खा पी सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो उपवास होता है, हमारा जो उपवास होता है, मतलब जो मैं करती हूँ, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। शुरू से हमारे घर के अंदर, मतलब मेरी जो सास थी, मेरी जो मम्मी थी, इसी तरीके से करती थी और वही ट्रेडिशन जो है वो हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं जो उपवास करती हूँ वो पूरी तरह से मतलब निर्जला उपवास ही होता है। यानी कि अभी मेरा कल उपवास है, तो मैंने आज से ही, आज यानी कि संडे को मेरा उपवास है, तो सैटरडे शाम को 7 बजे तक मुझे जो खाना था पीना था मैंने वो खा पी लिया है। और उसके बाद में फिर मैंने नियम ले लिया है। तो अब उसके बाद में मैं अब कुछ भी खा पी नहीं सकती हूँ। और फिर कल मेरा पूरा दिन वैसा ही उपवास रहेगा, ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना मैं पी सकती हूँ। सब अलग अलग तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो भी लोग करते हैं, तो कुछ कोई नारियल पानी लेता है, कोई नॉर्मल पानी भी ले लेता है, कोई एप्पल वगैरह ले लेता है। लेकिन मैं उसी तरीके से करती हूँ जो मेरी फैमिली में होता आया है। तो कुछ भी नहीं लेंगी और उसके बाद में फिर संडे का पूरा उपवास रहेगा और मंडे मॉर्निंग में नहा धो के मंदिर जाएंगे, मंदिर के दर्शन वर्शन करके आएंगे। उसके बाद में जो कुछ खाना पीना है वो उसके बाद होगा। तो यही प्रोसेस रहती है हमारे यहाँ पर। और इसीलिए जब मैं बीमार हुई तो मुझे इसी चीज़ की टेंशन हो गई थी कि मैं किस तरीके से कर पाऊँगी। और इसलिए मैंने पहले काढ़ा बना के पिया, जो मैं बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने काढ़ा पिया और उसके बाद में जब मुझे उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला तो फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई। मैंने आज अच्छे से, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा मेरा टेस्ट जो है वो कड़वा हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह जैन साहब ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी जो अच्छी लगती है, मेरे को लगा शायद गरम गरम पराठे और भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लग जाएगी, लेकिन मैंने बड़ी ही मुश्किल से रोटी खाई थी। मतलब इतना ज़्यादा कड़वा टेस्ट आ रहा था। लेकिन मुझे एनी हाउ आज के दिन में ठीक होना था। और फिर शाम को तो मैंने कोई वीडियो बनाए नहीं, क्योंकि शाम को मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो शाम को मैंने बनाया था, हलवा बनाया था। और हलवा से मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी ताकत रहेगी बॉडी के अंदर, क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने ढंग से ना कुछ खाया था, पिया था, कुछ नहीं। और फिर उपवास कैसे कर पाऊँगी, तो फिर मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था। लेकिन वो भी फिर मैं थोड़ा सा ही खा पाई, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और साथ में मैंने बनाई थी कड़ी और खिचड़ी, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने खाया है, टैबलेट्स वगैरह ली है। और आई होप मेरा कल का उपवास जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। बस भगवान की ब्लेसिंग जो है वो मेरे ऊपर रहे। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई हैं और अब जल्दी से निकाल देते हैं साड़ी। तो जैसे ही वार्डरोब खोली तो उसके बाद में मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। एक्चुअली मेरे पास में 2 ऑप्शन थे पहननी, मुझे या तो रेड थी या फिर ऑरेंज कलर, दोनों में से एक ही कलर की साड़ी मुझे पहननी थी। और फिर इतनी सारी साड़ी देख के मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी। तो इस तरीके से कौन कौन मेरी तरह कंफ्यूज होता था साड़ियाँ देख के कि कौन सी साड़ी पहने, ये वाली पहने या फिर ये वाली। तो फाइनली फिर एक साड़ी जो है वो मैंने डिसाइड करके निकाल ली। फाइनली आ गई हूँ मंदिर में और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। सारे ही लोग पूजा करके चले गए थे, क्योंकि आज कई लोगों का मेरे साथ में उपवास था और प्लानिंग यही थी कि सब लोग मिलकर ग्रुप में पूजा करेंगे। लेकिन फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो सारे ही लोग चले गए। मंदिर से आ गई हूँ और अभी बज गई है कितनी, 12:30। तो पूजा करते करते पूरी 12:30 बज गई है। अभी जल्दी से बनाती हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि मेरे को नहीं खाना है लेकिन इन सबको भूख लग रही है।
तो सुबह गई थी तभी थोड़ी सी खाने की प्रिपरेशन करके चली गई थी। आटा मैंने लगा दिया था, साथ में उड़द की दाल बना दी थी और चावल में भिगो के गई थी। तो आने के बाद में चावल जैन साहब ने बना दिए और अभी मैं जल्दी से बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मुझे पता था कि आने के बाद में मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो फिर मोस्ट ऑफ काम मैं मॉर्निंग में करके ही गई थी, तो अभी मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। तो हेलो, तभी बज रही है शाम की 7 और अब मेरी एनर्जी जो है वो पूरी ख़त्म हो गई है कि मैंने दिन को सिर्फ खाना बनाया था और इन सबको सर्व कर दिया। उसके बाद में मैंने कुछ भी काम नहीं किया। इवन मैंने जो मॉर्निंग में साड़ी पहनी थी ना, वो भी अभी मैंने कुछ देर पहले ही खोली है। मतलब जो भी मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी एज इट इज़ मैं सो गई थी, मतलब लेट गई थी नींद, तो मेरे को 1% भी नींद नहीं आई है। एक्चुअली ये जो उपवास होता है वो आदत है करने की, ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जो वायरल और ये दोनों चीज़ साथ में आ गई, और जो कल डॉक्टर ने आई थिंक टैबलेट्स वगैरह लिखी होगी वो थोड़ी हाई डोज की थी, तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। और जब इस तरह की टैबलेट वगैरह आप लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना होता है, दूध पीना होता है या फिर पानी ज़्यादा पीना होता है, नींबू पानी, तो ये सब चीज़ें होती है। तो वो फिर सिर्फ कल के दिन ही मैं कर पाई, आज फिर कुछ नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से और कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही। और हाँ, मौसम ने मेरा इतना अच्छे से आज साथ दिया है। बहुत दिन से बारिश अच्छे से नहीं हो रही थी, लेकिन आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और उसकी वजह से मौसम अच्छा खासा ठंडा है। तो बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी उपवास होता है तब हम यही सोचते हैं कि गर्मी कम से कम पड़े, इस तरीके का जब उपवास होता है ना तब। तो आज इस भगवान ने मेरा साथ दिया है और बस अभी देखो 7 तो बज गई है, घंटा 2 घंटा में और जगूंगी। और शाम का मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि बच्चे गए हैं उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। और जैन साहब सुबह ही मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा दाल वगैरह बना दी थी और आटा गुथा हुआ पड़ा है, तो रोटी वो बना के खुद ही खा लेंगे। तो बस ऐसा गया आज का मेरा दिन। और आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि अगर आज तबीयत ठीक नहीं थी तो उपवास रहने देते, नहीं रख सकती थी एक्चुअली। जब भी हम इस तरह का कोई उपवास, मैं मेरे फैमिली की बात कर रही हूँ, मतलब हमारे घर में जो चलता है, तो जब भी हम इस तरीके का कोई भी उपवास जब लेते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं ना, तभी हम इस तरीके का मतलब नियम लेते हैं कि उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। और यदि सपोज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगर मैं ब्रेक करती थी तो इसके पहले के जो मैंने उपवास किए ना वो सारे मेरे टूट जाते थे, तो फिर मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। तो इसके लिए हाँ, अगर कुछ इस तरह की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ मैं कर पा रही हूँ। ऐसा कुछ मेरे साथ कुछ वो नहीं है कि मेरे को कोई चक्कर आ रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। टचवुड आज मौसम की वजह से कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छे से है। बट यही है कि मतलब पानी वगैरह नहीं लेते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टंग के ऊपर जलन सी हो रही है। और थोड़ा वो टैबलेट जो मैंने कल ली थी दोनों टाइम ना, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और काम भी खैर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आज सिंपल दाल और रोटी बनाई, किसी ने कुछ भी बोला नहीं, किसी ने कुछ परेशान नहीं किया। और बस अब मैं आराम से लेटूंगी, रेस्ट करूंगी और अच्छे से नींद आ जाएगी और फिर सुबह उठ के तो रोज़ की जो रूटीन है वो फॉलो करनी है। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और बस मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारे घर में क्या कल्चर चलता है वो आपके साथ में शेयर करूं। और जो भी चीज़ें हैं, देखो नॉर्मल जो हाउसवाइफ होती है या फिर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा रोज़ तड़क भड़क नहीं होता है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई तड़क भड़क नहीं होता है, नॉर्मल यही रूटीन चलती है। सभी के घर में यही रूटीन चलती है, मेरे भी घर में यही रूटीन चलती है और वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो कोई ऐसा बहुत धूम धड़ाका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस कभी कभी घूमने चले जाते हैं, कभी कुछ फैमिली फंक्शंस होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, और बाकी घर की बस ये नॉर्मल रूटीन जो होती है वो चलती है, तो वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आइए आपको मेरी ये सिंपलिसिटी, सिंपल सी जो लाइफ है वो पसंद आती होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।